खुदाउन यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदाउन यीशु मसीह का सलीब पर आखिरी और 7वां कलमा ये है, लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत में, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलमा खुदाउन यीशु मसीह का खुदा बाप पर कामिल भरोसे का कलमा है। खुदाउन यीशु मसीह ने अपने 7 कलमात का आगाज यानी पहले कलमे में खुदा को ऐ बाप कह के पुकारा और आखिरी कलमे में भी खुदाउन यीशु मसीह ने खुदा को बाप कह के आखिरी कलमा अदा किया। ये कलमा कामिल भरोसे का कलमा है, इसीलिए वो आखिरी कलमे में कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 12 घंटों से ज्यादा का वक्त वो दूसरे लोगों के हाथों में रहा, इंसानों के हाथों में रहा, लेकिन आखिरी कलमे पे उसने कहा कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ। इस बारे में खुदा यीशु मसीह ने पहले ही खबर दे दी थी, पहले ही बता दिया था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा इब्न आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। इस पर वो बहुत गमगीन हुए। मत्ती की अंजील 17वां बाब उसकी 22वीं आयत। इसके बाद खुदा यीशु मसीह ने गethsemane बाग में भी इस बात का जिक्र किया। उसने कहा अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्न आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। अगरचे खुदा यीशु मसीह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ये जानते थे कि वो जिस मकसद को पूरा करने आए हैं उसके लिए जो वक्त है वो आ चुका है। अब वो वक्त है कि उसको मसलूब किया जाए। उन्होंने अपने आप को गुनहगारों के हवाले कर दिया, क्योंकि वो खुदा पर मुकम्मल और कामिल भरोसा रखते थे। और फिर आखिरी कलमा भी इसी भरोसे की निशानी है। उसने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदाउन यीशु मसीह का रवैया हमें ये सिखाता है कि हमें भी अपने आसमानी बाप पर भरोसा करना है। इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे खुदा के खादमीन हैं, बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जिन्होंने खुदावन पर भरोसा किया, खुदावन यीशु मसीह की और खुदा बाप की मोहब्बत का तजुर्बा किया या उसको महसूस किया, अपनी जिंदगी में लिया, वो उस पर भरोसा करते हैं। मिसाल के तौर पर साधु सुंदर सिंह ने खुदा की मोहब्बत पर भरोसा रखते हुए जहर खा लिया था और वह फिर भी जिंदा रहा और अंधेरे कुएं से बाहर निकल आया। इसी मोहब्बत पर भरोसा रखते हुए पौलुस और सिलास ने कैद खाने में दुआ की तो उसकी दीवारें हिल गईं। बिल्कुल इसी तरह से हमें भी अपने मुश्किल वक्त हालात में सिर्फ और सिर्फ खुदावन पे भरोसा रखना है, ना कि किसी इंसान पे, ना अपनी ताकत पे, ना अपनी कुव्वत पे, ना अपने इख्तियार पे, बल्कि उस शख्सियत पर भरोसा रखना है जो इस कुल कायनात पर इख्तियार रखता है। इस ख्याल के वसीले खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। शुक्रिया।